Hello everyone. So this is the summary of Rajya Sabha big picture, and I've written down the introduction that Frank sir spoke. The whole of it I've just written it down because I find that it is very useful for mains answers as well as for prelims too. So I've just written down the summary, the introduction as it is, and I've written down the points spoken by panelists in short, but I would strongly recommend you all to watch that debate for yourself and then just refer to it. So the introduction starts by how PM Modi in the virtual interaction with minister asked them to put economy on a growth trajectory. उन्होंने कैसे PM मोदी ने बोला था वर्चुअल मीटिंग में कि अब अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर डाला जाए, एंड फॉर दिस पर्पस ही हैड आस्क्ड मिनिस्टर्स फॉर आइडियाज़ जिससे कि मैन्युफैक्चर हो सके, इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे पेश किया जा सके। वर्चुअल मीटिंग में उन्होंने ये भी डिस्कस किया कि चाइना कैसे प्रोग्रेस कर रहा है और इंडिया क्या मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस फेस करता है। देन वी कैन ऑल्सो कोट हाउ PM Modi had earlier gave a mantra vocal for local during his address, and the idea was to promote local brands and local goods. He had further stated that brands which are local today were local ones. So more recently clamor, because of the recent situation with China, the clamor has become even more louder. Also what needs to be addressed and very keenly looked into is how China began as a producer of very low end products, and in 2010 it became the largest manufacturer in the world to overtake US in all sectors, drugstores from electronics to everything. Another important point that should be noted down by everyone or be remembered is in 2018, as per UN data, China accounts for 28% of the global manufacturing output. This was the introduction, but now this is what the panelists spoke. For example, जो पैनलिस्ट ने पॉइंट बोले थे, उन्होंने बोला था कि अभी अनफॉर्चुनेटली स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड देमसेल्फ इनटू ट्रेडर्स। स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स को अनफॉर्चुनेटली उनको अपने ट्रेडर्स में ट्रांसफॉर्म करना पड़ा। क्योंकि लेबर लॉज टफ हैं, एक्सपेंसिव क्रेडिट हैं, पावर एक्सपेंसिव है, सो दे फाइंड इम्पोर्टिंग फ्रॉम चाइना मोर लुक्रेटिव। असेंबलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन द कंट्री इज़ गुड, ओके, वहाँ पे हम अच्छे हैं। स्टील और सीमेंट, एल्यूमिनियम में भी है स्ट्रॉन्ग, बट ऑल्सो नीड्स टू बी फोकस अदर एस्पेक्ट्स जहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। MSME पे फोकस करने की ज़रूरत है। हम यहाँ पे ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट अ लॉट ऑफ स्पेस हियर, क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ रिसर्च है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक अनदर कोर एरिया है जहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। इंडिया में वी स्टिल जस्ट स्पेंड 0.7% ऑफ GDP on research, and so we need to collaborate it with our academia also. Though we have stories of world-class success stories, for example, we have a largest number of Deming Awards outside of Japan. Deming Awards manufacturing में मिलते हैं। टू व्हीलर हमारी एक सक्सेस स्टोरी है, एंड दिस इज़ अ सक्सेस स्टोरी बिकॉज इकोसिस्टम इतना अच्छा डेवलप था। देयर वाज अ होल चेन ऑफ सप्लायर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। जापानीज़ का रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाला है। ऑटोमोबाइल हमारी एक अनदर सक्सेस स्टोरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग का जो रेशियो है GDP, मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है GDP में, इट इज़ जस्ट 16 to 17%, जो सेम है 1991 में भी यही सेम शेयर था। Another important point is to learn from Bangladesh and Vietnam that how they progressed in the last few years. उन्होंने कैसे प्रोग्रेस किए कुछ सालों में, फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स टू गारमेंट्स टू assembly of products. We can also learn from them. So we need to work on our strength, and this is the 7th point. is actually very very important. यहाँ पे पैनलिस्ट ने 4 पॉइंट्स बोले थे
जो फोकस करने की ज़रूरत है। पहला कि लेबर कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी स्किल को इम्प्रूव किया जाए। बिल्ड क्लस्टर्स को बिल्ड किया जाए नियर द पोर्ट्स जो कि लेबर इंटेंसिव होंगे। दूसरी बात, पॉलिसी मैटर्स या फिर ट्रेड फैसिलिटेशन को इम्प्रूव किया जाए। थर्ड इज़ एक्सपोर्ट रेट या फिर एक्सपोर्ट्स जो कि इग्नोर नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी इग्नोर। एंड द फोर्थ वाज मार्केट एक्सेस, जहाँ पे हमारा एशियन कंट्रीज़ के साथ तो FTA है एंड वी हैव वॉकड आउट ऑफ RCEP, बट मार्केट एक्सेस को कैसे और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए। एंड नेक्स्ट दे स्पोक अबाउट द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस which has done a great deal, but still a lot needs to be done in terms of investment and other aspects. हमारे आकिया क्लॉज इतने ज़्यादा फ्लॉड हैं जो फ़िक्की ने भी बहुत बड़ी बोले हैं। कंप्लाइंसेस को अगर देखें एज एग्ज़ाम्पल तो इंडिया में दे आर अराउंड 2000 to 3000 कंप्लाइंसेस, जहाँ पे वियतनाम में सिर्फ 500, फिफ्थ देर आर ओनली 500 कंप्लाइंसेस। लेबर लॉज को रिफॉर्म करने के कैसे हम बढ़ सकते हैं, वी मस्ट मूव अवे फ्रॉम मिसट्रस्ट एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन दिया जाना चाहिए, जहाँ पे रैंडम चेक्स को अगर डाला जाए देन these self-certification practices can also be checked. So this is all for it, and best of luck to all of you. Thank you so much.